और सूत जी कहते हैं सा संहिता भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुकुमध्यापुयामास निवृत्तिं निरतं मुनिः। देखते ही देखते श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। अब विचार करने लगे कि जब इतनी पवित्र यह कथा है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसको प्रचार प्रसार करने वाला भी परम पवित्र होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि यह भागवत कथा में क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। तो जो भक्त होगा, जिसके अंतःकरण में ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, वही इसको ठीक प्रकार से प्रचार और प्रसार कर सकता है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ऐसा विचार किया और ऐसा विचार कर ही रहे थे कि अपने जन्मजात शिशु जो सुखदेव मुनि हैं, उनका स्मरण हो आता है। जब उनका स्मरण आया कि हमारे पुत्र से बढ़ करके कौन वैरागी हो सकता है, जिसने पहले तो जन्म ही नहीं लिया, माया कहीं घेर न ले, और जब जन्म लिया तो भगवान से वादा, भगवान से संकल्प करा लिया कि हे प्रभु, हम जन्म से बाहर तभी आएंगे जब आपकी माया हमको ग्रसेगी नहीं। और भगवान ने जब वरदान दिया तो सुखदेव मुनि बाहर आते हैं और आते ही जंगल को चले जाते हैं। उनसे पवित्र कौन हो सकता है। इस तरह स्मरण जब आया तब प्यारे भक्तों, दो शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ा करके, इतना भागवत का सिर्फ 2 श्लोक याद करा के जंगल में जहां पर सुखदेव स्वामी तप कर रहे थे वहां पर भेज दिया और कह दिया कि वत्स जा करके यही श्लोक वहां पर गुनगुनाना, गायन करना मधुर स्वर से। शिष्य लोग जाते हैं और वहां पर पहला प्रथम श्लोक का गायन करते हैं कि वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं समालाम्। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। हमारे गोविंद ऐसे हैं जो गाय चरा करके आ रहे हैं। गोधूली की बेला है, सायंकालीन बेला है, पीछे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। गाय के पैरों से जो धूल उड़ रही है, घुंघराली जो उनके घुंघराले बाल हैं, उनकी अलकें जो लटक रही हैं, वो बहुत ही शोभा बढ़ा रही है, बहुत ही सुंदर, पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर देने वाली छवि
को प्रकट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां, वैजयंती की माला भी भगवान पहने हुए हैं। बहुत सुंदर शोभा का वर्णन करते हैं। जब इस प्रकार की शोभा का वर्णन कानों में पड़ा, कुछ समय के लिए सुखदेव भगवान की समाधि भंग हुई और सोचा कि हम भी तो देखें कि कौन है इतना सुंदर जो पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर रहा है। कुछ समय के लिए तो मन में अभिलाषा हुई, क्योंकि हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आंखों से क्या देखना चाहते हैं? सुंदर मकान, सुंदर गाड़ी, सुंदर नारी, सब कुछ हमको सुंदर ही चाहिए, लेकिन सुख भी सुंदर हो। मतलब सब कुछ इन आंखों से सुंदर ही देखना चाहते हैं। और जो आत्मज्ञानी हैं, हम तो लौकिक लोग हैं, लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं। जो त्रिकालज्ञ हैं, जिनका त्रिनेत्र खुल चुका है, वो भी क्या देखना चाहते हैं? परब्रह्म परमात्मा का साक्षात करना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भजन हो जाए कि आगे चले? हो जाए। वाह, कलियुग कलो की रेड़ कीर्तना भैया। थोड़ा सा गुनगुनाइए एक लाइन, उसके बाद आगे चलेंगे। कन्हैया तुम्हें आइए साथ एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम खड़े हो, जिधर तुम खड़े हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
राज को मरा कभी से कर से और कैसे को हमें उन हाथों का उतर देखना है कभिया तुम्हें एक नजर देखना है कभिया तुम्हें एक नजर देखना जिधर तुम खड़े हो जिधर तुम छिपे हो जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है कभिया तुम्हें एक नजर देखना है कभिया तुम्हें एक नजर देखना है कभिया तुम्हें एक नजर देखना अगर तुम हमीनों के आहों के आशिक 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 तो आहों का असर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 प्यारे भक्तों, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। आज यही भावना जो जन्म से ही क्या गर्भ से ही वैराग्य जिनके मन में है उनके मन में भी राग उत्पन्न हो आया। क्या हुआ प्यारे भक्तों, हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं, ऐसी छवि है कि वो भी दीदार करना चाहते हैं। जो जगत को मोहित करने वाली छवि है उस पर आज सुखदेव स्वामी भी मोहित हो गए, क्योंकि प्रभु की माया से कोई भी नहीं बचा है। कभी ना कभी उसकी छाया में तो आना ही है, लेकिन फिर से उनको वैराग्य हो उठा। सोच रहे हैं कि हो सकता है कोई बहुत सुंदर हो, लेकिन यह तो नहीं कि उसके गुण भी बहुत सुंदर हो सकता है वो पागल हो। भाई हो सकता है कोई बहुत सुंदर है, अगर वो पागल निकला तो भाई कोई बहुत सुंदर है, क्या आप कोई पागल है उससे संबंध जोड़ना चाहेंगे? जोड़ना चाहेंगे तो हाथ उठाइए। बिल्कुल, बहुत सही। देखिए, पागल से भी हमने एक गुण सीखा। बहुत सही है उत्तर, जोड़िए पागल से। अरे सभी पागल हैं, कोई धन का पागल है, कोई तन का पागल है, कोई मन का पागल है। पागल तो सभी हैं। जब तक आप किसी वस्तु के लिए पागल नहीं होंगे तब तक आपको वह वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है।
तरीका गलत हो सकता है, लेकिन पागल से हमने क्या सीखा? आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। पागल से हमने विचार किया कि भगवान ने पागल क्यों बनाया। तो हम कई पागलों से प्रश्न किया, हे पागल भैया। उसने कहा मैं नहीं पागल, तुम पागल हो। उसको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा? मैं नहीं पागल, तुम पागल हो। आप भी प्रैक्टिकल कर लेना। तो हमने यह सीखा कि आपके पास वो पूर्ण पागल है, पूर्ण तरह से, पूरी तरह से, लेकिन वह अपने आप को पागल स्वीकार करना नहीं चाहता है। इसी तरह से आपके पास कितना भी धन आ जाए, लेकिन अपने आप को कभी धनवान मत समझना। अहंकार मत लाना कि मैं अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। जो है सो तू है, प्रभु का ही है, प्रभु को ही कहना सब भगवान का दिया हुआ है। जिस दिन आपके अंदर आप विद्वान हैं, पढ़ने में तेज हैं, बिजनेस व्यापार तेज चल रहा है, जैसे ही आपने कहा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे समझिए प्रभु का दिया हुआ, प्रभु का किया हुआ बहुत अच्छा चल रहा है। पागल से हमने सीखा अहम को नष्ट करना। मैं कुछ नहीं, जो है सो तू है। गलती क्या होती है? मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान। एक दिन यमराज का डंडा पड़ता है तो सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब छोड़ के चले जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब फिर से समाधिस्थ हो गए तो दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया कि यहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयामपि यद तत्वसाध्वी लेभे गतिं धात्र उचितां तनोयं कं वा दयालुं शरणं कहते हैं कि हमारे कन्हैया का गुण सुन लीजिए, जान लीजिए प्रभु का गुण कौन सा है। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि कभी भी किसी के भी ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। हमारे परमात्मा क्षण में रुष्ट होते हैं और क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे प्रभु इस प्रकार से दीन दयाल हैं। ऐसे एक भक्त थे, बीच नदी में जा रहे थे। व्यापारी भक्त थे, समझिए जैसे हम और आप हैं। बीच जब नदी में पहुंचे तो नाव डगमगाने लगी और जब जोर का तूफान आ गया, सोचे कि अब प्राणाहुति ही हो जाएगी, तो हनुमान जी का बगल में मंदिर था। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, अगर आज हम बच गए तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और भगवान की महती कृपा हुई, नाव संभाल करके बाहर आ गए। तो क्या कहने लगे, अरे कौन सा लड्डू, काहे का लड्डू। जब उन्होंने सोचा कि तूफान समाप्त हो गया, अब हम पार हो जाएंगे, तो कहते हैं कौन सा लड्डू, काहे का लड्डू, किसने क्या कहा था। भगवान समझ गए भाव को कि अभी हमको देने वाले नहीं हैं। व्यापार तो कर लिए लेकिन हमको ठग रहे हैं। ठग विद्या जैसे लगाया, हनुमान जी तुरंत जोर का तूफान फिर से इधर से आने लगा। नाव जहां थी फिर बीचों बीच में पहुंच गई। कहने लगे, अरे प्रभु बचा लीजिए, हम तो ये पूछ रहे थे कि बूंदी वाला लड्डू या बेसन वाला लड्डू।
कौन सा लड्डू? अरे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, बूंदी वाला लड्डू या बेसन वाला। प्रभु फिर तुरंत कृपा किए और पार हो गए। तो हमारे प्रभु की इस प्रकार से दीन दयाल है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कहते हैं कि भगवान ऐसे करुणा के सागर हैं, दीन दयाल हैं। यहोवकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष लगा करके जिस पूतना ने भगवान को दुग्ध पान कराया, उस पूतना को भगवान ने लेभे गतिम धात्र उचिताम तनोन्यम, जो संतों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, यशस्वियों को, मनीषियों को जो वैकुंठ धाम, श्री धाम, प्रभु धाम नहीं प्राप्त होता है, वही धाम उन्होंने पूतना को प्रदान कर दिया। यह जब श्लोक सुना झट से समाधि टूट गई। ये तो सुंदर भी हैं और परम दयालु कृपालु भी है, इनका गुण भी महान है। ऐसा कौन हो सकता है जिनका हम ध्यान कर रहे हैं? ये तो वही प्रभु सत्यम परम धीम ही परमात्मा है। उन्हीं की ये कथा है, उन्हीं का यह श्लोक है। आकर के कहते हैं, हे विप्रवटुक, और कहिए ना, और गाइए ना, और सुनाइए, सुनना चाहते हैं, और प्रभु के बारे में कुछ बताइए। कहते हैं बस बस हमको इतना ही ज्ञान है, अगर आपको और सुनना है तो आपको चलना पड़ेगा हमारे गुरुजी के पास। कहते हैं बताइए आपके गुरुजी कहाँ मिलेंगे, कौन हैं? कहते हैं कि व्यास जी है हमारे गुरु, पराशर मुनि हैं हमारे गुरु, वहां पर आपको चलना पड़ेगा व्यास जी भगवान के पास में। जैसे व्यास जी नाम सुना, उनको स्मरण हो आया कि व्यास जी तो हमारे पिताश्री हैं। तुरंत ऋषियों बटुक कुमारों के साथ सुखदेव भगवान आते हैं और सुखदेव भगवान आकर के पिता को प्रणाम करते हैं। पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि धन्य भागवती वार्ता। यह भागवत सिर्फ लिख देने मात्र से, सिर्फ 2 श्लोक का श्रवण करा देने मात्र से, जो हमारा पुत्र जन्म से क्या गर्भ से ही वैराग्य धारण किया था, इतनी महिमा है। जिस पुत्र को मैं पुकार रहा था, पुत्र पुत्र चले आओ, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वह हम पुत्र को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन भागवती धन्य है, भागवती वार्ता यह धन्य है जिसने हमारे पुत्र को बुला लिया। बहुत प्रसन्न हुए, पूरा श्रीमद् भागवत का उपदेश लिया। उसके बाद में सुखदेव स्वामी फिर से तपस्या करने जंगल को चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका बेटा प्रचार प्रसार करते रहना। बहुत सुंदर भगवान की कृपा है, भगवान का गुण है। भगवान कब किस गुण पर रीझ जाएं न हमें पता है न आपको पता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं प्यारे भक्तों।